उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के बीच आज ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जा रही है। मस्जिद और ईदगाह में सुबह से नमाजी पहुंच गए। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ में ड्रोन से निगरानी की जा रही। कानपुर में मरकजी ईदगाह में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे। उन्होंने नमाजियों को बधाई दी, उनके हालचाल लिए। वही संभल में ईदगाह और जामा मस्जिद में भारी संख्या में फोर्स बल के बीच नमाज पढ़ी गई। यूपी में करीब 30,000 मस्जिदों और 40,000 ईदगाहों में ईद की नमाज पढ़ी जा रही। सीएम योगी के ऑफिस ने बकरीद पर बधाई दी है। कहा कि बकरीद सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो वहीं मायावती और अखिलेश यादव ने भी बकरीद की बधाई दी है। बरेली में इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने शुक्रवार को मौलानाओं से अपील की थी कि बकरीद पर आतंकवाद के खिलाफ तकरीरें करें। इससे पहले सोमवार शाम को सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की बैठक की थी। इसमें कहा था कि बकरीद पर किसी भी प्रतिबंधित पशुओं जैसे गाय, नीलगाय और ऊंट की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी के लिए जिलों में तय स्थान है, उससे अलग कहीं कुर्बानी हो तो कार्रवाई करें। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इसका भी कड़ाई से पालन किया जाए। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संदिग्धों पर नजर रखी जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस पैदल मार्च करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर कहीं विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो पुलिस तहरीर मिलने का इंतजार कतई ना करे, तत्काल कदम उठाए और कार्रवाई करें। प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सौहार्द का माहौल बनाए रखना जरूरी है। मेरठ में शनिवार को ईद की नमाज शाही ईदगाह में सुबह 7 बजे पढ़ी गई। इसके अलावा 164 ईदगाह और 515 मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई। शाही ईदगाह में भीड़ ज़्यादा होने पर लोगों को फैज़ आम में नमाज पढ़ने के लिए भेजा गया। ईदगाह में नमाज के बाहर एडीजी भानु भास्कर, डीएम बीके सिंह मौजूद रहे। तो वहीं सुल्तानपुर में एसपी कुमार अनुपम सिंह ने कहा कि बकरीद पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेक्टर प्लान तैयार किया गया है। जनपद में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कानपुर में मरकजी ईदगाह में बकरीद की नमाज के बाद डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक दूसरे को बधाई दी। हाथरस में ईदगाह पर बकरीद के मौके पर शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। ईदगाह में जब ज़्यादा लोगों की भीड़ हुई तो अनाउंसमेंट करके उन्हें दूसरी मस्जिदों में भेज दिया गया। इस मौके पर पुलिस फोर्स के साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आजमगढ़ में भी बदरका ईदगाह में सुबह 7:30 बजे नमाज पढ़ी गई, जबकि जिले में 681 स्थानों पर लोगों ने नमाज अदा की। तो वहीं लखनऊ में बकरीद पर 31 से अधिक छोटी बड़ी मस्जिद ईदगाहों में नमाज अदा की गई है। शहर की सबसे बड़ी टीले वाली मस्जिद में 1.5 लाख से अधिक लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। ऐशबाग ईदगाह में 10,000 लोगों ने नमाज अदा की है। यहाँ सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि ईदगाह कमेटी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कर रही है, इसकी सराहना करता हूं। जब नमाज अदा की जा रही थी तो पहली दुआ देश की तरक्की को लेकर मांगी गई। दूसरी दुआ आर्मी की मजबूती की कामना की गई। शहर की प्रमुख मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पुराने लखनऊ की तंग गलियों में बकरीद पर भारी भीड़ उमड़ती है, जिससे ट्रैफिक जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए 27 रास्तों को आम वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जहां यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए 1300 पुलिसकर्मियों के साथ 14 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। 7 कंपनी पीएससी और 1 कंपनी आरएफ की भी तैनाती की गई है। पुलिस बल लगातार संवेदनशील स्थानों पर गश्त कर रहा है। इससे पहले त्योहार को लेकर उत्साहित मुस्लिम समुदाय के लोग देर रात तक खरीदारी करने में व्यस्त रहे। कुर्बानी के लिए इस बार करीब 450 करोड़ से अधिक कीमत के बकरे और पड़वे बिके हैं। देर रात तक अमीनाबाद, मौलवीगंज चौक, अकबरी गेट और नखास के बाजारों में बकरीद की रौनक छाई रही। बकरीद का पर्व शांति से निपटे, इसके लिए पुलिस अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।